Assalamu alaikum dear students. As you know, we are continuing the topic of thyroid gland, in which we studied about the introduction of thyroid in the previous video. Now we are talking about the thyroxine and triiodothyronine. They both act in the same way. They act on the basal metabolic rate by stimulating the breakdown of glucose and release of heat and generation of ATP. They also act in conjunction with the somatotrophin in bringing about growth and act directly on brain cells, causing them to differentiate. In amphibians, they bring about the process of metamorphosis. If secretion of thyroid is deficient, tadpole larva of frog doesn't metamorphose to develop into frog but instead grow into a large size tadpole. Students याद रखिएगा, अगर ये कम हो गया तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। तो ये मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, हीट एंड जनरेशन ऑफ एटीपी इसकी रिलीज में हेल्प करता है। तो ये बेसिक फंक्शन जो हैं ये दोनों के हैं, थायरॉक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन के। उसके बाद ये पहले डेफिशिएंसी की बात कर ली कि अगर डेफिशिएंसी हो गई तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी फ्रॉग में। लेकिन अगर ये ज़्यादा एक्सेस सक्रीट होता है तो कौन सी डिजीज़ होती है? ग्रेव्स डिजीज़ विद एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर, यानी जिसमें आईज जो हैं वो थोड़ी सी स्वॉलन शो होती हैं। ठीक है, और एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर है increase in basal metabolic rate. This can lead to cardiac failure if prolonged. The cause of Graves' disease is production of an abnormal body protein which continuously stimulates the thyroid to excessive secretion. तो अगर ज़्यादा secretion हो जाएगी तो उससे ये डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद अगर ये कम secrete होता है कंजेनिटली, अगर ये पैदाइशी कम होता है तो उससे क्रेटिनिज्म की डिजीज़ होती है, जिससे इंडिविजुअल जो है नॉर्मली ये डेवलप नहीं करता है। उसके कोर्स कैंटी हेयर होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिक येलोइश स्किन होती है, स्केली स्किन, और मेंटली भी रिटार्डेड होते हैं। ये डिजीज़ कौन सी है? उसके अलावा ये कि सेक्सुअली भी वो डेवलप नहीं करते, फेल टू डेवलप सेक्सुअली, सो इट वाज द क्रेटिनिज्म एंड इट इज़ इन केस ऑफ कंजेनिटल डेफिशिएंसी। एंड इफ डेफिशिएंसी अकर्स इन लेटर लाइफ, अगर लेटर लाइफ में हो जाए तो फिर और क्या होता है? आयोडीन शॉर्टेज होती है डाइट में, प्रोड्यूसेस स्वेलिंग ऑफ नेक एंड मे लीड टू डेपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट एज रिजल्ट ऑफ विच वेट इज इंक्रीज। इसे हम कहते हैं मेसोडीमा। अगर ये लेटर लाइफ में कम हो जाए तो ये क्यों होती है? कि हो सकता है कि आयोडीन डाइट में कम हो। ठीक है, उसकी वजह से गॉइटर भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये एक डिजीज़ होती है जिसे हम मेसोडीमा कहते हैं, जिससे हैंड और स्किन जो है उसकी पफिनेस हो जाती है। इट इज़ इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन लेटर लाइफ। सो इन दिस केस ऑल बॉडी एंड मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो रिटार्ड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद है कैल्सीटोनिन, थर्ड हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे थे। कैल्सीटोनिन जो है, अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है ब्लड में तो कैल्सीटोनिन रिलीज होगा, और अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो कैल्सीटोनिन जो है वो रिलीज नहीं होगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक्सेस और डेफिशिएंसी लीड टू डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विद इट्स एसोसिएटेड इफेक्ट्स ऑन नर्व, स्केलेटन, मसल, ब्लड etc. कैल्सीटोनिन इज एंटागनिस्टिक टू पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यू है। टेबल साल्ट विद आयोडीन इज रिकमेंडेड सो दैट देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड दस ऑफ थायरॉक्सिन इन बॉडी। अगर टेबल साल्ट जो है उसमें आयोडीन भी होगी तो फिर थायरॉक्सिन की कमी नहीं होगी बॉडी में, राइट। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अभी हमने पैराथार्मोन का एक वर्ड पढ़ा था, अब हम पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ रहे हैं जिसके हार्मोन को हम पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? इन मैन द ग्लैंड्स आर फाउंड एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटर लॉब्स ऑफ थायराइड। ठीक है, इसका हार्मोन है पैराथार्मोन, और ये बिल्कुल एंटागनिस्टिक होता है कैल्सीटोनिन के। मतलब अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो पैराथार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, और अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा तो पैराथार्मोन का ड्रॉप हो जाएगा लेवल। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं अंडर एक्टिविटी की। व्हाट डज हैपन इन अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथार्मोन? अगर अंडर एक्टिविटी होगी तो उसमें ब्लड कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा, जिससे मस्कुलर टेटनी हो जाती है। देखें, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो कम होता है फिर ही पैराथायराइड जो है वो पैराथार्मोन को रिलीज करते हैं ना। तो अंडर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ब्लड कैल्शियम जो है उससे कम हो जाती है अंडर एक्टिविटी में।
इसका मतलब पैराथायरॉयड रिलीज हो रहा है, ठीक है। और इससे मस्कुलर टेक्नी हो जाती है। ओवर एक्टिविटी में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उससे रिकेट्स हो जाता है, एज वेल एज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैसिव किडनी स्टोन, ये भी हो जाते हैं। दोनों कंडीशंस फैटल हैं, सिर्फ एक नहीं। लेकिन व्हाट डज हैपन इन अंडर के एक्टिविटी के मस्कुलर टेक्नी, एंड व्हाट डज हैपन इन ओवर एक्टिविटी, रिकेट्स हैपन्स। उसके बाद है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैंक्रियाज को हम यहाँ पे देखेंगे। दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ पेस्ट्री ट्रॉफिक हार्मोन्स एसटीएच एंड एसीटीएच एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हमेशा याद रखिएगा, इसमें बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स दो नंबर ऑफ सेल्स होंगे। लार्ज नंबर ऑफ बीटा सेल्स होंगे और स्मॉल नंबर अल्फा सेल्स होंगे। बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन प्रोडक्शन करेंगे, जबकि अल्फा सेल जो हैं वो ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करता है, ठीक है। और उसके बाद ये अल्फा और बीटा सेल्स के बारे में एमसीक्यूज हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।